कुछ खास स्पेशल बना मेरा यखनी पुलाव कि देखिए शाम होते होते रात होते होते मेरा पूरा देगची ही चट हो गया। इतना पसंद आया सबको, इतना लाइट मसाला था। जैसे बिरयानी मेरा जायकेदार अच्छा बनता है उसी तरह यखनी पुलाव, और इतना अच्छा बना कि अब देखिए मेरी पतेल ही चट हो गई। डिलीशियस यखनी पुलाव बिरयानी से कुछ हट के, बिरयानी खाते खाते बोर हो गए तो आप बनाइए डिलीशियस यखनी पुलाव। और मैंने इसका मटन इतने अच्छे से गलाया है कि ना ये बहुत ज़्यादा टूट रहा है और बहुत ज़्यादा गला भी नहीं है कि आप उसे तोड़ ना सकें, और बहुत सॉफ्ट इसका मटन है। और इसका राइस तो जैसे दानेदार, एक एक दाने पे अलग ही जायका है। आप भी बनाइए इस गर्मियों के मौसम में जायकेदार यखनी पुलाव। अगर बिरयानी खा के बोर हो गए, देखिए कितने सॉफ्ट इसके पीसेस हैं और इतना जायकेदार। गर्मियों में आप खाइए, आपको तो मज़ा आ जाएगा। यखनी पुलाव खाइए, साथ में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, और गर्मी में इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो लाइट भी है यखनी बिरयानी से कुछ हट के, बिरयानी ही जैसा है लेकिन बिरयानी से कुछ हट के। अगर आप बिरयानी खाते खाते बोर हो गए तो इसे आप ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए, या अपने मम्मी से बनवाइए, या अपने सिस्टर से बनवाइए, या अपने वाइफ से बनवाइए, लेकिन आप ज़रूर इसका जायका लीजिए। आपको मज़ा आ जाएगा खा के कि अमरीन ने कितनी अच्छी रेसिपी बताई है। और अगर आपको आता है ये रेसिपी तो आप ज़रूर बनाइए, और नहीं आता है तो चलिए मेरे साथ इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। और ये गर्मियों के मौसम में बनाना भी बहुत इजी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। 1 2 and 3। केजी अगर बासमती राइस है तो आप 1 केजी मटन ले लीजिए। अगर आप चाहें तो 1.5 केजी भी ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने यखनी का पानी पहले से ही बना के रेडी किया है, क्योंकि बकरीद का टाइम था और जानते ही आप कि देर हो जाता, तो फिर मैंने पहले से ही यखनी बना दिया। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले लीजिए, 1/2 टीस्पून सौंफ ले लीजिए, और 1 टीस्पून आप धनिया, खड़ा धनिया ले लीजिए भर के, और 1 टीस्पून सॉल्ट मतलब नमक, जो हर खाने की जान होती है, जिसके बिना सारे खाने अधूरे हैं। नमक अपने अंदाज से 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून सॉल्ट ले लीजिए। और फिर प्याज 2 पोटी, अदरक लहसुन 1 केजी के हिसाब से खड़ा डाल दीजिए, और ग्रीन चिली 10 12 15 जितना आप अपना डाल सकते हैं, मिर्चा जितना अपने जायके के हिसाब से। और फिर काली मिर्च 1/2 टीस्पून, और सिया ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सौंफ भी मैंने बता दिया 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद जायत्री जायफल अपने अंदाज से 4 लौंग ले ली, और 4 या 8 छोटी इलायची, दालचीनी लकड़ी अपने अंदाज से, जायत्री जायफल लौंग दालचीनी लकड़ी, तेज़पात, ज़ीरा, गोल मिर्च, तो सारे मैंने गरम मसाले बता दिए हैं। और प्याज मिर्चा सब जितने हैं सब डाल के लोग पोटली बनाते हैं, मैं पोटली नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट कुकर में डाल देती हूँ। साथ में मटन भी और नमक भी डाल के मैं 1 सीटी लगा के फिर मैं खोल देती हूँ। 1 सीटी में फिर धीमा थोड़ी देर छोड़ेंगे, 5 से 10 मिनट, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर जो मटन है तो मटन बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। इसलिए मटन गलाने का अंदाज़ आपका परफेक्ट होना चाहिए। चाहे आप बिरयानी के लिए बना रहे हो, चाहे ग्रेवी के लिए, चाहे आप यखनी के लिए, चाहे कोई और आइटम, मटन गलाने का अंदाज़ आपका परफेक्ट। जैसे कि मैं 1 सीटी पे थोड़ी देर धीमा करके, क्योंकि मुझे इसका मटन एकदम टाइट चाहिए, और
क्योंकि मैं अदरक लहसुन के साथ भी भूनूंगी। तो फ़िलहाल मैं सब कुछ डाल के 1 लीटर पानी डाल के और सब कुछ डाल के मैंने प्रेशर कुकर में, कुकर छोटा था तो फिर मैंने बड़ा कुकर लिया और पानी वैसे भी छोड़ेगा तो मैंने 1 लीटर डाल के सीटी लगा दिया। और इधर देखिए मैंने उसको 1 सीटी लगा के धीमा करके, धीमे पे 1 सीटी दिया, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने आधा लीटर रिफाइंड तेल लेके प्याज का बरिस्ता, जो मैंने प्याज बारीक बारीक काटा था आधा केजी, उसका मैंने बरिस्ता बना लिया। ये देखिए, बरिस्ता बनाते वक्त गैस का आंच तेज़ रखिएगा ताकि वो कुरकुर और ये खड़ा दिखे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप धीमा भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब हल्का पिंक रहे तभी आप गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि बरिस्ता उतारने के बाद भी उसका प्रोसेस चलता रहता है। तो आप कोशिश कीजिए बरिस्ता जितना लाइट कलर का रहेगा उतना उसमें मिठास रहेगा, और जैसे कलर डार्क होता है थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि उतार देते हैं लेकिन वो धीरे धीरे और डार्क हो जाता है। तो पिंक रहे तभी आप बरिस्ता उतारिए, ताकि वो ठंडा होते होते थोड़ा डार्क हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डार्क होगा तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैंने उतार लिया है और मेरा बरिस्ता हल्का सा डार्क के उसमें है। तो मुझे थोड़ा सा और लाइट उतारना चाहिए था ताकि परफेक्ट कलर होता, लेकिन फिर भी मेरा बरिस्ता परफेक्ट है। अक्सर लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर ही देते हैं, और कलर डार्क होता है तो कुरकुरापन भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। तो इससे डार्क मत कीजिएगा। किसी भी रेसिपी में बरिस्ता का परफेक्ट होना बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोशिश कीजिए परफेक्ट बरिस्ता तैयार करने की किसी भी रेसिपी में। और फिर आप उतना बड़ा भगोना ले लीजिए जिसमें आपका 1 केजी बासमती राइस और 1 से 1.5 केजी मटन का गोश्त आसानी से एडजस्ट हो सके। और राइस को 1-2 घंटा पहले आप भिगो दीजिए। और सबसे पहले जो बरिस्ता का ऑयल है उसे आप भगोने में डाल लीजिए, और गरम मसाला जैसे कि जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, दालचीनी, लकड़ी, तेज़पात, ये सब थोड़ा थोड़ा लेके, और सिया ज़ीरा सौंफ भी ले लीजिए आधा टीस्पून से कम, और ये सब का छौंक लगा लीजिए। तेल को आप बरिस्ता का जो तेल लेंगे उससे आप हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में कम रखी 1 टीस्पून आप प्योर देसी घी डालिएगा, उससे उसका जायका और बढ़ जाएगा। और केवड़ा जल भी अगर आप चाहें तो लास्ट में ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से लीजिएगा 3-4। अगर आप और तीखा खाना चाहते हैं तो आप ग्रीन चिली बढ़ा दीजिए। और फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आधा केजी के गोश्त के हिसाब से अदरक लहसुन आप गुलाबी कर दीजिए, क्योंकि अदरक लहसुन उसमें हम खड़ा डाले थे यखनी में, तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी अंदाज से डालिए थोड़ा थोड़ा। अगर पेस्ट है तो आधा टीस्पून अदरक, आधा टीस्पून आप लहसुन का पेस्ट डाल के गुलाबी कर लीजिए। और फिर ये देखिए अब हम इसमें से यखनी जो है वो अलग कर लेंगे, और जो मीट है मटन है उसे अलग कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि बहुत से लोग पोटली बना के डाल देते हैं तो पोटली निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं कैसे एक पीस अलग टीस्पून से निकाल रही हूँ। फिर उसको मैं कैसे अलग करती हूँ, पानी और जो यखनी मैंने पूरा ये खड़ा डाल दिया था, मैंने कोई पोटली नहीं बनाया। तो इस प्रोसेस में आप देखिए कि मैं कैसे कैसे अलग कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा एक एक पीस एकदम टाइट है, बिल्कुल हड्डी नहीं छोड़ा है। यहाँ पे इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है गलाने का भी, और बहुत ज़्यादा लोग गला देते हैं तो वो टूटने लगता है, फिर वो बात नहीं होती है। तो इसलिए आप जब एक सीटी दें तो फिर आप धीमा कर दीजिए 5 से 10 मिनट, और फिर उसके बाद आप उसको खोल दीजिए। इससे आपका पीस टाइट रहेगा मटन। अगर आप बीफ बना रहे हैं तो आप 10 सीटी लगा के गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आप गलाएंगे तो
तो फिर वो एकदम टूटने लगता है, क्योंकि हड्डी टाइट रहनी चाहिए। हड्डी छोड़ देता है तो फिर वो बात नहीं रहती, और फिर अदरक लहसुन में भूनने के साथ भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए बीफ या मटन टाइट रहना चाहिए। तो ये देखिए अदरक लहसुन गुलाबी हो गया है, और फिर मैं इसके साथ जो मैंने यखनी में से मटन निकाला है 1 से 1.5 kg वो अलग किया है, तो वो मैं अब इस स्टेज पे अदरक लहसुन मिर्चा गरम मसाले के साथ मैं थोड़ा सा अलट पलट करके गुलाबी भूज लूँगी। और मैं इसमें दही या टमाटर या नींबू बिल्कुल नहीं डालूँगी। यही खास प्रोसेस है ओरिजिनल यखनी पुलाव बनाने का, इसमें असली जायका आता है। अब यहाँ पे जो यखनी में से मैंने मटन को अलग किया था, जो मैंने 1 सीटी लगा के 5 मिनट 10 मिनट धीमे पे रख के खोल दिया था, जिससे ये 50% गल चुका है। इससे अंदर से जो मटन है वो सॉफ्ट है और हड्डी भी नहीं छोड़ा है और ऊपर से टाइट है। अब इसमें मैं 5-10 मिनट भूनूंगी, जिसमें ये 20% और गल जाएगा, और उससे गलने से 20% और सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे लगा 5-10 मिनट भूनने में, और ये भूनने में आपका 70% गोश्त गल चुका है, और यहाँ पे गोश्त खूब अच्छा भुजा भी गया है, टेंडर हो गया। और फिर यहाँ पे जो यखनी वाला पानी है वो मैं अब डालूँगी। यहाँ पे मैंने ये भी क्लियर दिखाया है कि देखिए पानी को, और पानी के अंदर जो गरम मसाला खड़ा डाले थे, प्याज अदरक लहसुन, उसको मैं कैसे अलग करती हूँ। आप चाहे तो आटा वाली चलनी से भी अलग कर सकते हैं। चलनी में पूरा एक साथ कुछ भगोने में, मतलब उस साइज़ का हो जो आप खाली भगोने में रख दीजिए, और आटा की चलनी में पूरा एक साथ डाल दीजिए। लेकिन मुझे ये प्रोसेस अपने लिए काफ़ी इजी लगा। बड़ा मेरा चाय का छलनी है, तो मैं धीरे धीरे उसमें से यखनी का पानी जो है, और जो उसमें सब मसाला है प्याज अदरक लहसुन, उसको मैं धीरे धीरे अलग कर रही हूँ। ये करने में मुझे 5 मिनट लगा, और मेरे लिए काफ़ी इजी था। आप जैसे चाहे वैसे अलग कर सकते हैं, चाहे तो आटा वाली छलनी में, और अगर चाहे पोटली बना के डालिए, और चाहे तो मेरे जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ चाय छलनी बड़ा वाला, जिससे मेरा काफ़ी इजी से मैंने पानी अलग कर दिया। और ये देखिए मैं भूजते क्या ऑयल भी छोड़ दिया उसका। अब मैं यहाँ पे जो पानी यखनी अलग की हूँ उसको मैं डाल दूँगी, और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। और देखिए पानी में जो मटन का चर्बी वो होता है वो पूरा परफेक्ट मटन का अरक उतर गया है, और बहुत प्यारा कलर लग रहा है। और ये देखिए पानी बॉयल होगा, तो फिर मैं इसको ढक दे रही हूँ बॉयल होने को, और उसके बाद फिर मैं बॉयल होगा तो फिर मैं राइस डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरा पानी बॉयल हो गया है यखनी। और ध्यान रखिए यखनी का जो पानी डालेंगे उससे आप 1 लीटर डालना है। अगर कप से डाल रहे हैं तो आप 4 कप डालिए, और अगर आप बोतल से डाल रहे हैं तो 1 बोतल भर के डालिए, जिसमें 1 kg राइस परफेक्ट पुलाव जैसा होगा। यखनी का पानी अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर पुलाव गीला हो जाएगा, इसलिए इसका भी बहुत बड़ा रोल है। पानी आप अंदाज से डालिए 1 kg राइस के हिसाब से, ताकि चावल गीला ना हो और यखनी पुलाव के जैसे रेडी हो जाए। अंदाज से आपको डालना पड़ेगा, चाहे आप कप का अंदाज लें चाहे आप बोतल का। और यखनी बॉयल होने पे तो मैं 1 kg बासमती चावल 2 घंटा पहले भिगाई थी, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, और नमक मैं टीस्पून से टेस्ट कर लूँगी। बाकी सब कुछ परफेक्ट है, और जहाँ बॉयल आएगा होगा उबलेगा तो मैं उसको धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक छोड़ दूँगी। और ध्यान दीजिएगा बीच बीच में चावल आपको बिल्कुल मत चलाइएगा, और चलाइएगा भी हल्का हल्का, आपको देखना पड़ेगा 1-2 बार। तो बस ध्यान दीजिएगा कि पेनी से चिपके ना चावल। और दूसरी बात, इतना मत चला दीजिएगा कि चावल टूट जाए, क्योंकि चावल एकदम
एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देखिए मैंने चावल पूरा डाल दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी 15-20 मिनट के लिए। फिर मैं देखूँगी बीच में एक बार खोल के कि चावल नीचे से पकड़ तो नहीं रहा है, और आहिस्ता से मैं चलाऊँगी ताकि मेरा चावल टूटे ना, क्योंकि चावल अगर टूटता है तो समझिए सब बेकार है। यहाँ पे मैं ढक देती हूँ और 5 से 10 मिनट देखेंगे। जहाँ एक बॉयल होगा फिर वहाँ मैं धीमा कर दूँगी अलट पलट करके। और ये देखिए कुकर में जो थोड़ा सा यखनी बच गया था, मैंने अंदाज से बिल्कुल 1 लीटर यखनी का पानी डाला था। जहाँ बच गया तो उसको मैं अलग कर ली हूँ। और ये देखिए मेरा यखनी अब 20 से 25 मिनट बाद रेडी हो गया है। और ये मैं केवड़ा जल डाल रही हूँ और बरिस्ता डालूँगी, धनिया पत्ती डालूँगी और 2 टीस्पून मैं प्योर घी डालूँगी, देसी घी। यहाँ जब वो बनने लगा तो मैं 15-20 मिनट के लिए धीमा पे छोड़ दी हूँ। धीमे धीमे चावल भी सॉफ्ट हो जाएगा और टूटेगा भी नहीं, चलाना भी नहीं पड़ा। बस एक बार मैंने हल्के से अलट पलट किया ताकि चावल ना टूटे, और 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया, 15-20 मिनट के लिए। अब वो धीरे धीरे चावल सॉफ्ट हो जाएगा और जब भाप आने लगेगा बाहर से तो समझिए रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेरा यखनी पुलाव रेडी हो गया है। और मैंने प्याज भी और ये बरिस्ता डाल दिया, धनिया पत्ती डाल दिया, केवड़ा जल डाल के और ज़ाफ़रान के धागे डाल के मैंने इसको 15-20 मिनट तक मैंने इसको दम पे रख दिया। और 15-20 मिनट के बाद जब मैंने खोला, जब भाप आया मैंने खोला तो क्या लाजवाब खुशबू आ रही थी और वाइट यखनी पुलाव देखने लायक था। कहते हैं ना, जो खाना देखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी जायकेदार होता है। तो अब यहाँ मैं जब सब कुछ डाल के दम पे रख दी, 15-20 मिनट बाद भाप आया और जब मैं खोली तो क्या जायकेदार मेरा तैयार था यखनी पुलाव। और सब लोगों ने खा लिया। लास्ट में मैं बची थी और जब मैंने खाया तो मुझे इतना टेस्टी लगा। जो अंदर से मटन था बहुत सॉफ्ट एंड जूसी लग रहा था। और दूसरी बात, जो यखनी का चावल था, पुलाव था, वो अंदर तक यखनी सोख लिया था और बहुत सॉफ्ट, ऊपर से चावल टाइट और अंदर से सॉफ्ट था और एकदम भर्रा पुलाव जैसा रेडी हो गया था। तो सबने बहुत तारीफ़ की थी, तो मैंने खाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली ये रेसिपी मैंने अपलोड की आप लोगों के लिए, ताकि रेसिपी तो आप लोग यूट्यूब पे तो बहुत देखते होंगे, लेकिन इतना डिटेल से किसी ने भी शायद बताया हो। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इन गर्मियों के मौसम में, किसी भी मौसम में बना सकते हैं। बनाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए, मेहमानों को भी खिलाइए। और देखिए मेरी देगची खाली हो चुकी है रात होते होते। तो जाइए अपने किचन में, बनाइए, ट्राई कीजिए। और इससे इजी रेसिपी आपको शायद ओरिजिनल रेसिपी और भी है, लेकिन किसी में टमाटर डालो तो किसी में कुछ डालो। ये मेरी ओरिजिनल रेसिपी है यखनी पुलाव की। तो बनाइए और कमेंट्स कीजिए अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो। और आगे मैं कलेजी का जो मैंने बकरीद के दिन बनाई थी, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया भी, और यखनी पुलाव भी ये मैं बकरीद के दिन बनाई थी, लेकिन वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत टफ़ था। तो मैं अब थोड़ा सा फुर्सत पाई हूँ तो वॉइस ओवर करके मैं इसको अब अपलोड कर रही हूँ। वीडियो जो अपलोड करूँगी कलेजी का होगा, और भी 1-2 रेसिपी है अपलोड करूँगी इधर ही इंशाल्लाह ताला जल्द ही, इसी मंथ, चाहे लास्ट के चाहे अगले मंथ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड करूँगी। अगर आप लाइक सब्सक्राइब वो करेंगे कमेंट्स, तो मैं जब अपलोड करूँगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब करने का आप लोगों को ये भी फ़ायदा है, और कमेंट्स करने से ये आप लोगों को पता चलेगा कि किसमें क्या है क्या नहीं। क्या आप कुछ भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं जब भी देखूँगी तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अच्छे रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन झटपट आ जाएगा।
और जब मैं कलेजी का अपलोड कर लूँगी तो फिर मैं दालचा और मटर पुलाव की भी रेसिपी अपलोड करूँगी इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोग लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने वीडियो को अपलोड करूँ और जो कमी है उसको मैं दूर करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स, तभी तो हमारा आपका साथ बना रहेगा। अल्लाह हाफिज़।